आपका स्वागत है हरे कृष्ण कोचिंग क्लासेस के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 10th पॉलिनोमियल का सेकेंड चैप्टर, क्लास 10th सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिया गया है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन फाइंड द जीरोज of the following quadratic polynomial and verify relationship between zeros and the coefficients। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं। ये हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे और हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में किस तरह का रिलेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग दिए हुए इक्वेशन का जीरोस फाइंड करते हैं। आंसर गिवन polynomial is 6x square minus 3 माइनस 7। तो सबसे पहले हम दिए गए पोलिनोमियल को इसके करेक्ट जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पोलिनोमियल में रखते हैं। वी नो द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल is ax square प्लस bx प्लस c। जब हम इस फॉर्म में रख देते हैं तो हमें कुछ ये इक्वेशन को हम इस तरह से लिखते हैं। 6x स्क्वायर सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री, देन लोवेस्ट डिग्री, देन कांस्टेंट। सो 6x स्क्वायर देन माइनस 7x माइनस 3। इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 6x स्क्वायर, 3 छक 18 को हम ब्रेक करते हैं 9 दूनी 18 में, तो 9 और जब 7 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे मीन्स 9x माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। तो ये इस माइनस 7 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस 9x प्लस 2x। और जब हम कॉमन लेते हैं इस टर्म से तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा कॉमन टर्म जो है वो 3x है। सो 3x कॉमन, तो बचा अंदर में 2x माइनस 3। और जब हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो यहाँ से हमें कॉमन केवल 1 दिख रहा है। सो 1 2x माइनस 3 और अब हम कॉमन ले सकते हैं 2x माइनस 3 को। सो ये आएगा 2x माइनस 3 और ब्रैकेट में 3x माइनस 1। टू फाइंड जीरोज of the polynomial ये हमारा px है, px और ये भी हमारा px। to find the zeros of the polynomial let px equal to 0। px को जब हम 0 कंसिडर कर लेंगे, मान लेंगे इक्वल टू 0 जब हम ले लेते हैं, सो हमें जो मिलता है वो है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ऑन द अदर हैंड 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है x इक्वल टू 3/2 एंड x इज इक्वल टू 1/3।
सो हमारे जो दो पॉलिनोमियल मिले, सॉरी हमारे जो दो जीरोस मिले वो है x इज इक्वल टू 3/2 एंड x इज इक्वल टू 1/3। जब हम रिलेट करते हैं जीरोस को कोफिशिएंट से, नाउ relating zeros and coefficient of coefficient of polynomial of the polynomial। तो जब हम रिलेट करते हैं तो हम जानते हैं कि सम ऑफ द जीरोस sum of the zeros 3/2 प्लस 1/3। इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 6 और ये हमारा आएगा 9 प्लस 2 मीन्स 11/6 और ये इक्वल होता है -b/a के। सो हम दिए हुए इक्वेशन से b का वैल्यू देखते हैं कि हमारा b का वैल्यू क्या है। सो b का वैल्यू हमें दिया गया है -7 एंड a का वैल्यू हमें दिया गया है 6। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी कि हमें जो फैक्टर लाना था जो आएगा वो होगा वो 2x - 3 और 3x + 1। सो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और जो हमें अब x का जो वैल्यू मिलेगा वो 3x + 1 और x इज इक्वल टू -1/3। और जब हम यहाँ पे सम ऑफ जीरोस करेंगे तो प्लस -1/3 कर देंगे और इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -2 9 - 2/6 और इसे सॉल्व करने पर हमारा 7 आएगा 7/6। और जब हम कोफिशिएंट से रिलेट करते हैं तो हमें मिलता है -b/a और जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमें 7/6 ही मिलेगा। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यहाँ पे हम लोग अब प्रोडक्ट करते हैं। सो 3/2 इंटू -1/3 इससे जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलेगा -3/6 और हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल होता है c/a के, जहाँ पे c क्या है तो c हमारा कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म हमें दिया गया है -3। सो -3 और a हमें दिया गया है 6। तो जो हम देखते हैं हमारा जो कोफिशिएंट टर्म को सॉल्व करने पर भी हमारा -3 आ रहा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी सॉल्व करने पर हमारा -3/6 ही आ रहा है। इट मीन्स आवर जीरोस आर करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे हम थोड़ा शॉर्टली कवर करने की कोशिश करेंगे। सो ये आंसर तो हमें दिया गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4u² + 8u। सो ये हम देख पा रहे हैं कि जनरल फॉर्म में है। हम इसे फैक्टराइज कर देते हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजिंग मेथड फैक्टरिंग मेथड फैक्टराइजेशन मेथड यूजुअली होता है। तो हम यहाँ से कॉमन क्या गिवन 4u²
प्लस 8u। इसमें इस में से हम u को कॉमन ले सकते हैं और ये px इक्वल टू है, px इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू, जब हम u कॉमन लेते हैं तो हमारे अच्छा u नहीं, जब हम 4u को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचेगा u प्लस 2, केवल ये बचता है। और जब हम when we take px is equal to 0, so what we get 4u equal to 0 and u plus 2 equal to 0। सो फर्स्ट u का जो वैल्यू होगा वो 0 के इक्वल होगा और अनदर u का जो वैल्यू होगा वो -2 के इक्वल होगा। अब हम यहाँ पे इक्वेट करके देखते हैं जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच। नाउ रिलेटिंग विथ zeros and coefficients so जब हम रिलेट करते हैं तो हम जानते हैं सम ऑफ जीरोस ये इक्वल है 0 प्लस -2, इट मीन्स -2। और हम जानते हैं सम ऑफ 0 इक्वल होता है -b/a के, और हमें -b दिया हुआ है, b दिया हुआ है 8 और a का वैल्यू है 4। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 2, इट मीन्स दिस इज इक्वल टू -2। सो हमारा सम ऑफ 0 -2, और जब हम इसे कोफिशिएंट c देखते हैं तो इसका भी आंसर 2 आता है, यानी कि हमारा जो 0 आया हुआ है वो करेक्ट है। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये इक्वल है 0 इंटू -2, इट मीन्स 0। और जब हम इसे कोफिशिएंट्स की हेल्प से देखते हैं तो ये इक्वल होता है c/a के, और c का वैल्यू 0, a का वैल्यू 4। सो ये इक्वल होगा 0 के, इट मीन्स हमारा जो प्रोडक्ट का जो वैल्यू आया वो भी सेम है। सो हम कह सकते हैं कि हमारा 0 जो आया हुआ है वो एकदम करेक्ट है। सिमिलर तरीके से t² - 15 यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जहाँ पे ये ऑर्डरली अरेंज्ड है, मीन्स सबसे पहले इसका हाईएस्ट डिग्री है, देन सबसे लोएस्ट डिग्री। चलिए अब हम जब इसे सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज t² - 15। हम देख पा रहे हैं कि जो px दिया हुआ है ये एक फॉर्मूला में ब्रेक होना चाह रहा है, और वो कुछ इस तरह का फॉर्मूला है t² - √15 का स्क्वायर, मीन्स a² - b²। अब a² - b² का फॉर्मूला हम लोग क्लास 9 में पढ़े हुए हैं, वो फॉर्मूला होता है a - b इंटू a + b, और a हमारा t है, b हमारा √15 है। सो यूजिंग अ फॉर्मूला और यूजिंग आइडेंटिटी of a² - b² is equal to a - b and a plus b. So t minus √15 and t plus √15, और जब हम इसे when
when px is equal to 0, then t minus under root 15 equal to 0 and t plus under root 15 equal to 0. So t is equal to, t का जो वैल्यू आता है हमें मिलेगा वो अंडर रूट 15 और ऑन द अदर हैंड t इज इक्वल टू अंडर रूट 15. इसे जब हम लोग रिलेट करते हैं, नाउ relating sum of the zeros, that is अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15, ये इक्वल होगा 0 के. और जब हम इसे इक्वेट करते हैं कोफिशिएंट से, सो सम ऑफ जीरोस हमारा होता है माइनस बी बाई ए, और b का वैल्यू 0 है, a का वैल्यू 1 है, और इसे सॉल्व करने पर हमें 0 ही मिलेगा. नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये इक्वल है अंडर रूट 15 इंटू माइनस अंडर रूट 15. इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा माइनस ऑफ 15, और जब हम इसे इक्वेट करते हैं c बाई ए से, c बाई ए से जब हम इक्वेट करते हैं